Hello children. Now today we are going to study chapter 2 Network and Communication. This is of class 6th computer. So let's start children. In this chapter we have to study about advantages of computer network. Computer network के क्या क्या लाभ है हमारे जीवन में. डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर लाइफ, उनसे हमें क्या हानि है. टाइप्स ऑफ नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं. बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क के बेसिक कंपोनेंट्स किन किन चीज़ों से कंपोनेंट हैं, उनके क्या क्या चीज़ों से बनते हैं. क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, नेटवर्क टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल्स. ओके चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट. द चैप्टर 2 इज नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन. नेटवर्क स्टैंड्स फॉर द इंटरनेट. ओके. एंड द कम्युनिकेशन, जब हम किसी के माध्यम से हम आपस में बातचीत करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशंस. चाहे वो मैसेज के थ्रू हो या फिर वीडियो के थ्रू हो, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशंस. ओके चिल्ड्रन. अ कंप्यूटर network is a set of connected computers. Computers on a network are called nodes. The connections between computers can be done via cabling, most commonly the Ethernet cable, or wirelessly through radio waves. Connected computers can share resources like access to the internet, printers, file servers, and others. A network is a multi-purpose connections which allows a single computer to do more. बच्चों, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है तो मैं आपको बता दूं. जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम को हम अटैच करके उनके बीच में फाइल शेयरिंग, डेटा शेयरिंग या रिसोर्स शेयरिंग करते हैं या फिर कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम इस प्रोसीजर को इसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं. ठीक है चिल्ड्रन. एंड कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क आर, और जो कंप्यूटर हमारे नेटवर्क में अवेलेबल होते हैं उन्हें हम नोड्स कहते हैं. बच्चों, इसमें आपको मैं बता दूं कि कोई भी डेटा या फिर कोई भी फाइल शेयर करने के तरीके जो होते हैं उन्हें नेटवर्क कहा जाता है, लेकिन इन्हें हम कई तरीके से शेयर कर सकते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क के हमारे लाभ क्या क्या हैं. नेटवर्किंग ऑफ द कंप्यूटर्स इज़ अ बेसिक नीड ऑफ टुडेज वर्ल्ड. लेट अस स्टडी द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग. नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर की नेटवर्किंग आज की ज़रूरतों में से बहुत ज़्यादा नीड है हमारे जीवन में, और इससे हमें लाभ ये होते हैं कि स्पीड इज़ वन ऑफ द एडवांटेज. बहुत ही स्पीडली हमारी डेटा या कोई भी फाइल है, कोई भी रिसोर्स है, हम बहुत ही जल्दी कम्युनिकेशन, यानी कि स्पीड जो होती है हमारी कम्युनिकेशन की और शेयरिंग की, वो बहुत ही हाई होती है. डेटा नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग के माध्यम से कोई भी चीज़ हम जल्दी शेयर कर लेते हैं. तो दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क. एंड द सेकेंड वन इज़ सेव कॉस्ट. जैसा कि हमें शब्द से ही समझ में आ रहा है कि सेव कॉस्ट. हम डेटा को ट्रांसफ़र करने में, जिस तरह से पहले क्या होता था, कोई भी चीज़ हमें किसी के पास पहुंचानी होती थी, कोई फाइल, तो हम किसी व्यक्ति को देते थे, तो हमारा कॉस्ट ज़्यादा लगता था. और बट आज के टाइम पे हम अगर कंप्यूटर के माध्यम से एक सामान दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हैं या कोई डेटा सेंड कर रहे हैं, तो हमारी उसमें मनी कम खर्च होती है, यानी उसमें हमारा कॉस्ट जो है कम लगता है. तो वी कैन सेव आवर कॉस्ट बाय द नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर्स. एंड द थर्ड वन इज security concerns. One of the major drawbacks of computer network is the security issues that are involved. बहुत ही ज़्यादा ड्रॉबैक होता है कंप्यूटर नेटवर्क का कि उसकी सिक्योरिटी नहीं होती है. बट आज के टाइम पर हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बहुत सारे वेरियस नेटवर्क ऐसे सॉफ्टवेयर लॉन्च कर चुके हैं जिनसे हमारी नेटवर्किंग सिक्योरिटी पॉसिबल होती है. उससे क्या होता है कि हमारा डेटा अगर शेयर होता है तो विद सिक्योरिटी होता है, हमारा वो हैकिंग प्रोसेस में नहीं होता है, और कॉन्फिडेंटली हम उसको क्लासीफाइड कर सकते हैं.
Centralized software management, हमारे software can be loaded on one computer, eliminating that need to spend time to energy installing updates and tracking files on independent computers throughout the building. अगर हम किसी भी फ्री कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं और किसी एक ही बिल्डिंग में कई कंप्यूटर हमारे पास है, तो हम बाय द सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट हम किसी भी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम इनको इंस्टॉल करते हैं। आज के कंप्यूटर में आप देखते हैं हम बहुत सारे ऐप इंस्टॉल करते हैं और हम अपने इंस्टॉल्ड डाटा सॉफ्टवेयर को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं बाय द नेटवर्किंग कंप्यूटर, अगर हमारे कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क उपलब्ध है तो। रिसोर्स शेयरिंग, हम अपने कंप्यूटर से अगर हमारे पास नेटवर्किंग उपलब्ध है तो हम कोई भी रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमें अगर प्रिंटर का काम है तो हम कहीं दूसरे प्रिंटर से भी अपना कोई भी प्रिंट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास नेटवर्किंग उपलब्ध है। तो दीज आर कॉल्ड द रिसोर्स शेयरिंग। नाउ दिस डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के हमारे पास क्या क्या हानि है। इफ़ द सर्वर डेवलप्स अ फॉल्ट, अगर हमारा कोई भी सर्वर फॉल्ट में है, देन यूजर्स में नॉट बी एबल टू रन द एप्लीकेशन, तो हमारा कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रोग्राम नहीं वर्क करता है क्योंकि हमारा सर्वर डिफ़ॉल्ट होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा डाटा जो होता है वो लॉस हो सकता है। If the network stops operating, then the computers connected to the network cannot perform any operation and it will affect the whole network system. अगर हमारा नेटवर्क रुक गया है बीच में और हमारे कंप्यूटर्स बहुत सारे उससे अटैच्ड हैं, तो हमारा सारे कंप्यूटर का जो परफॉर्मिंग होगी वो रुक जाएगी और वो सारे सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। इससे हमें क्या होता है, प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर नेटवर्क में। एज़ ट्रैफिक इंक्रीज़, अगर हमारे नेटवर्क में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो परफॉर्मेंस हमारी क्या होगी, डिग्रेड हो जाएगी, कम हो जाएगी हमारे नेटवर्किंग, और हमारा जो सिस्टम होगा वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज एज नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स इंक्रीज़ ऑन द नेटवर्क, और ये बहुत ही ज़्यादा कठिनाई भरा होता है जब हमारे पास नेटवर्किंग जो है कंप्यूटर की बढ़ती चली जाती है। अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ़ नेटवर्किंग है कंप्यूटर में तो हम उनको एक साथ मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज़ बेटर दैन कि हम उसे कनेक्ट करें एक दूसरे से। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सो चिल्ड्रन, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हम पढ़ेंगे कि जो नेटवर्किंग आज चलती है वो कितने तरह की होती है। अ नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 or more कंप्यूटर सिस्टम्स लिंक्ड टुगेदर। नेटवर्क क्या होता है, एक से ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर जब आपस में जुड़ते हैं तो वो नेटवर्किंग फॉर्म करते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, and the second one is metropolitan network, MAN, and the third one is wide area network यानी WAN। आपको मैं बेसिकली बताऊँ, जो PCs होते हैं हमारे, जिन्हें हम मैक बोलते हैं, तो मैक स्टैंड्स फॉर द मैक मतलब होता है PCs। जो हम PC में अपने पर्सनल कंप्यूटर में अगर कोई डाटा हम किसी और तरीके से शेयर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने पर्सनल डाटा अपने पेन ड्राइव में सेव करते हैं या फिर ब्लूटूथ के थ्रू हम किसी को शेयर कराते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मैक। ओके, तो ये दिस इज़ नॉट द टाइप ऑफ नेटवर्क, देयर आर ओनली 3 टाइप्स। फर्स्ट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में आपको बच्चों बता दूँ, लोकल एरिया नेटवर्क वो होता है, LAN वो होता है जिसमें नेटवर्किंग कैपेबिलिटी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर क्लोज अप्रॉक्सीमेटली, जिस नेटवर्क की जो एक रेंज होती है, नेटवर्किंग की रेंज होती है नेटवर्क प्रोसेस की, वो हमारी 1 से लेकर के 10 किलोमीटर तक होती है, एरिया में ही होती है। जैसे हमारे कंप्यूटर अगर अटैच्ड हैं और 1 से 10 किलोमीटर के अंदर में वो कंप्यूटर नेटवर्क अटैच्ड है आपस में, वहाँ पे नेटवर्क चल रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड LAN। उसे हम LAN बोलेंगे, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि हमारे मोस्ट ऑफ़ द एरियाज़ इसमें क्या ऐड हो सकते हैं, जैसे स्कूल की बिल्डिंग है या फिर हॉस्पिटल्स हैं, तो ये क्या है, जनरली सिर्फ हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग में अगर एक कंप्यूटर में नेटवर्क है तो कंप्यूटर की हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर हैं उन सब में हम उस कंप्यूटर से नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। ओके चिल्ड्रन, नाउ द सेकेंड वन इज़ मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलिटन
एरिया नेटवर्क क्या होता है बच्चों? बेसिकली बिगर वर्जन ऑफ लैन। ये लैन से थोड़ा बड़ा होता है एंड नॉर्मली यूजेज सिमिलर टेक्नोलॉजी, लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो सेम होती है। इट माइट कवर अप अ ग्रुप ऑफ नियर बाई कॉर्पोरेट ऑफिसर्स। वह सीमा उस रेंज तक के कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, मतलब 10 से लेकर के 100 किलोमीटर तक। इतने किलोमीटर तक की रेंज में जो कंप्यूटर हमारे अटैच्ड होते हैं उन्हें हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम किसी भी नियर बाय कॉर्पोरेट ऑफिसर से अगर अपना नेट कनेक्ट हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड MAN। तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में हम बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं कि आसपास के करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर हम नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जो कि मैन के नाम से जानता है। द थर्ड वन इज़ वैन। ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है और वैन को हम ऑल ओवर वर्ल्ड कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास वैन है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, द अदर नेम ऑफ द वैन इज़ इंटरनेट। द इंटरनेट इज़ अ वैन एंड कनेक्टेड कंप्यूटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड टुगेदर। ये अपने साथ पूरे देश, पूरे विश्व को कनेक्ट करता है, किसी बड़े महाद्वीप तक कनेक्ट कर सकता है। तो इस ब्रॉडबैंड को हम वैन बोलते हैं। This is usually too large to be controlled by one administrator and so usually have collective ownership, or in the case of the internet are publicly owned. Okay children, so these are the 3 types of the computer network. आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा हैव अ गुड डे। ओके बाय, थैंक यू।